बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको वो पोजीशंस बताऊंगा जिन पोजीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर बनाते हैं तो वो आपको डिस्क बल्ज के जो केसेस होते हैं या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में जो रबड़ है इसको स्लिप होने से बचा सकती है। सो आपको मैं ऐसे ही डिफरेंट पोजीशंस बताऊंगा, अगर वो आप बना लेते हैं तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा क्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो फ्यूचर के अंदर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आपको सारी पोजीशंस के बारे में पता चल सके और ये भी पता चल सके ये स्लिप एक्चुअली होती क्यों है, ये डिस्क जो है हमारी इसकी स्लिपिंग होती क्यों है, किस वजह से होती है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जो अभी आप एनिमेशन देख रहे हैं इसके अंदर आपको एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा नज़र आ रहा है और बीच में रबड़ है जो कि स्लिप होती है। अगर आप नोटिस करें तो दोनों आपस में कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेस होने की वजह से प्रेशर आ रहा है डिस्क के ऊपर और डिस्क एक तरफ मूव कर रही है। सो अभी हम देखते हैं कि ये होता क्यों है, किस वजह से होता है। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर आप डिफरेंट रीढ़ की हड्डी के मोहरे चेक कर रहे हैं, वर्टिब्रास देख रहे हैं। अगर आप इसमें नोटिस करें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हल्की सी कर्व्ड है। ये जो कर्व होती है ये बेसिकली होती है कि जब भी हम कोई वज़न उठाएं या कोई हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई वेट आए तो ये बेसिकली हमारे इस वेट को, शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है अगर ये कर्व है। अगर ये स्ट्रेट हो तो इसके लिए शॉक को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब शॉक अब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी, यानी कि आपकी कर्व अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा, डिस्क के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से डिस्क जो स्लिप हो सकती है। और डिस्क स्लिप एक दफ़ा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बाद में उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको वो पोजीशन बता दूंगा कि आपकी ये डिस्क बल्ज होगी नहीं। ठीक है, वो आप इसको सेव कर सकते हैं। सो अब मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि नॉर्मल स्पाइन जो है वो हल्की सी कर्व होती है। जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, हमारे पोस्चर्स गलत रहते हैं, हमारी पोजीशंस ठीक नहीं होती हैं, दो देर देर तक हम अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और कोई बीच में एक्सरसाइज नहीं करते, स्टैंडिंग नहीं करते, तो हमारी ये जो नॉर्मल सी कर्व होती है ये लॉर्डोटिक कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि जो हमारा पेट निकला हुआ ना, तो हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया, हमारी खाने की रूटीन नहीं अच्छी है तो हमारा पेट निकला हुआ है। बेसिकली उनकी जो रीढ़ की हड्डी की कर्वेचर है लोअर स्पाइन का, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आगे की तरफ से उनका पेट भी बाहर को निकला हुआ होता है। और इससे नुकसान ये होता है कि उनका जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में रबड़ है या जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है। सो ये तो हो गया एक सिनेरियो। अक्सर लोगों में इस तरह से होता है कि अगर वो गलत तरीके से बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक्स्ट्रा कर्वेचर आने की बजाय उल्टा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी कि अपोज़िट साइड को भी जा सकती है। और इवन अगर ये इस तरह से है, ये ऐसे भी हो जाती है, यानी कि उलट भी डायरेक्शन में चली जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी एक रीज़न होती है और वो होती है आपका गलत तरीके से बैठना। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना, इसमें एक और भी बीमारी होती है जिसको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि वो क्यों हो जाती है। वो तब होती है जब हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाता है। बट वो एक अलग स्टोरी है, वो अलग केस है, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने टोटली उसके अंदर बताया हुआ है। बट जो अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये प्योरली वो हैं जो हमारे पोस्चर की वजह से होते हैं, हमारे गलत तरीके से बैठने की वजह से होते हैं। सो अब होता यूँ है कि जब हम इस तरह से बैठते हैं तो ये जो हम आपको पिक्चर अभी नज़र आ रही है ना, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी की, हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं पिक्चर। सो ये हमारी डिस्क है। अब इस डिस्क को अगर आप गौर से देखें तो बीच में ये वाटर की तरह का मटेरियल है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब इसके अराउंड ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये होते हैं फाइबर की तरह, रस्सी की तरह। तो ये इस पानी को पकड़ के रखते हैं और ये पानी की तरह का मटेरियल इसलिए होता है कि रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो आपस में रगड़े ना। ये जो अभी आपको यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रहा था, ये जो बीच में डिस्क है, तो इस डिस्क को हम ऊपर की तरफ से अब देख रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं तो हमें अब नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हम ये वाला जो फाइबर है ये हमें नज़र आ रहा है। अब होता ये है कि हम जब गलत तरीके से बैठते हैं, हमारी डिस्कों पर प्रेशर आता है, तो ये जो फाइबर होता है ये आहिस्ता 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 टियर होता रहता है। ये नहीं होता कि यकदम से फट जाता है। एकदम से फटता होता है जब कभी एक्सीडेंट हो या कोई बहुत बड़ा प्रेशर आ जाए तब।
लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं तो वो इस तरह से आराम-आराम से फटता रहता है, आहिस्ता-आहिस्ता, और फटते-फटते ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो इसके अंदर इस तरह के वियर एंड टियर जो साइन्स जो स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं। इसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। अगर आप अपनी एमआरआई देखेंगे तो उसके ऊपर माइट भी एनुलर टियर लिखा हुआ होगा, तो इसको एनुलर टियर कहते हैं। सो अब इसमें होता ये है कि जब एनुलर टियर बहुत ज़्यादा हो जाए, इसको सिर्फ़ एक जर्क की ज़रूरत होती है। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं, तो वो जो हल्के-हल्के, छोटे-छोटे टियर्स आ रहे होते हैं, उसको कंप्लीट टियर होने के अंदर एक कोई भी झटके की ज़रूरत होती है, गलत तरीके से कोई वज़न उठाने की, या कोई ऐसा झटका लगने की देर है कि बीच का मटेरियल जो वो बिल्कुल पॉप अप करके बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है तो फिर यहाँ पे करंट की तारें होती हैं, जिसके ऊपर ये प्रेशर डालता है, और ये तार फिर जहाँ-जहाँ पे सप्लाई करती है, वहाँ-वहाँ पे हमें पेन होती है। वो किस तरह से होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एनुलर टियर किस तरह होता है। सो अभी अगर आप इस पिक्चर को देखें, तो ये हमारी एमआरआई की पिक्चर है। इसके ऊपर आप रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में अगर गौर से देखें, तो ये यहाँ तक होनी चाहिए थी। ये जो एक्स्ट्रा बाहर निकली है, ये वही न्यूक्लियस प्रोपोसिस है, जो कि स्लिप होके बाहर की तरफ चला गया। अब अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं और गलत तरीके से वज़न उठाते हैं, तो आपकी डिस्क जो हमेशा रिस्क पे होती है। अब ये जो पोज़ीशन है, ये हमारे बहुत कॉमन है वेट उठाने की। अगर आप बहुत वज़नी वेट भी नहीं उठाते, लेकिन अगर आप गलत तरीके से वेट उठाते हैं, तो आपकी सारे का सारा प्रेशर आपकी बैक के ऊपर आएगा, लो बैक के ऊपर। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने इस तरह बैठ के उठाना है, अपनी नीज़ को फ़ोल्ड करके उठाना है। जब आप ऐसे उठाएँगे तो देखें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। तो इस तरह आपके एनुलर लिगामेंट के ऊपर या एनुलस फाइब्रोसिस के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सो ये जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से जब न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर निकलता है, तो वो किस तरह हमारी करंट की तारों के ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है। ये होता है डिस्क बल्ज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ वो पोजीशंस अगर आप बना लें तो आपको फ़ायदा होगा और आपको डिस्क बल्ज नहीं होगी। सो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, जिसको हम एक्सटेंशन पोजीशन कहते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, कि ये हम एक्सरसाइज के तौर पे नहीं कर रहे, हम जस्ट ये पोजीशन बनाएंगे। सो अगर आपने सारा दिन आपने एक्टिविटीज़ की हैं, आप जॉब पे रहे हैं, जब आप घर आएँ, आपने ये पोजीशन बनानी है। अगर तो आप यंग पेशेंट हैं, और अगर आप ओल्ड एज हैं, तो आपने इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना है। आपने ये जो भी पोजीशन बनी हुई है, आप हर एज के अंदर ये कर सकते हैं। बट अगर आपने हाथों पे खड़े होना है, यानी कि हाथों के ऊपर ये पोजीशन बनानी है, तो ये बेटर है कि जो यंग एज के पेशेंट हैं वो करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप अपने हाथों के ऊपर खड़े होंगे या हाथों के ऊपर ये वाली पोजीशन बनाएँगे, तो फेसिक जॉइंट के ऊपर प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन, जिसको आपने 10 सेकंड्स के लिए होल्ड के साथ ये वाली पोजीशन बनानी है। हर 10 सेकंड के लिए बनानी है, फिर नीचे चले जाना है और 10-10 सेकंड के लिए मूवमेंट करनी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको ये मूवमेंट करते हुए पेन होती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि जस्ट एक दफ़ा ऊपर आ जाएं और 2 से 3 मिनट के लिए ये पोजीशन बना के रखें। बस इनफ, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि इसमें पेन नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन है हमारे पास, जिसको हम पेल्विक टिल्ट भी कहते हैं। इसके लिए बेस्ट पोजीशन है कि अगर आप इस तरह की पोजीशन बना के, और इसमें अगर आप गौर करें तो आप अपनी बैक को सिर्फ नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं और हिप्स को एक पॉइंट के ऊपर रोका हुआ है। अब आपने अपनी बैक को नीचे की तरफ लाना है, बस इसके बाद आपने रोक लेना है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए रोक के रखना है। पोजीशन आपकी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, गर्दन फुल नीचे नहीं होनी चाहिए, गर्दन फुल ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके नेक के मसल्स के ऊपर प्रेशर ना आए। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हमने अपनी बैक को नीचे की तरफ सस्टेन करना है। अगर आपको याद हो तो मैं वीडियो के शुरू में आपको बता रहा था कि अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी या तो सीधी हो जाती है या फिर ये इस पोजीशन में चली जाती है। सो अगर हम इस पे गौर करें, तब भी हम अपनी कर्व को मेंटेन करने के लिए ये पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे भी हम अपनी कर्व को मेंटेन करने के लिए पोजीशन बना रहे हैं। सो मेनली हमारा टारगेट ये है कि हमारे लोअर बैक की जो हमारी कर्व है, उसको हम मेंटेन रखें। सो आपने ये नीचे की तरफ इसको खींच के रखना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ये पोजीशन बना के रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है
ये पोजीशन अगर तो आप कंफर्टेबल हैं और आपके पेन नहीं है, क्योंकि अभी जो एक्सरसाइजेज और पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो पोजीशंस हैं जो कि आप तब करेंगे जब आपको डिस्क बल्ज नहीं है। अगर आपको डिस्क बल्ज है, तब आप ये 2 पोज़ीशंस तो बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ हैं। ये वाली पोज़ीशन जो है, वो आपने अवॉइड करनी है अभी, अगर आपको पेन है तो। सो आपने सीधे उल्टे लेट के अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और साथ में दोनों टाँगों को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आप नहीं उठा सके और आपको पेन आ रही है, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करनी। उसकी वजह ये होती है कि आपके मसल्स होंगे कमज़ोर, जिसकी वजह से आप ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो सारा प्रेशर किसके ऊपर आएगा? डिस्क के ऊपर आएगा। सो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने ये तब करनी है जब आपको पेन नहीं है, तब आपने ये करनी है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने मसल्स हैं, वो मसल्स जो कि आपको डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करते हैं, ये ट्रेन्ड होंगे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। सो लास्ट हमारे पास है, जिसको हम सुपरमैन स्ट्रेच कहते हैं। ये भी आपने तब करना है अगर आपको डिस्क बल्ज नहीं है। सो डिस्क बल्ज से बचाने के लिए, आपके मसल्स को ट्रेन करने के लिए, सो आपने इस पोजीशन में उल्टा लेट के आपने एक साइड के बाजू को उठाना है और दूसरी साइड की जो टांग को उठाना है। यानी कि अगर आपने लेफ़्ट साइड को बाजू उठाई हुई है, तो आपने राइट साइड की अपनी लेग को बिल्कुल सीधा करना है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपने आपने कोशिश करनी है कि जब भी ये पोज़ीशन बनाएँगे, आपने 10 सेकंड्स के लिए रोकना है। कोशिश करनी है रोकने की। जब आप वापस लेके आएँगे, तो आपने 5 सेकंड्स का रेस्ट लाज़मी देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोज़ीशन करनी है। ये आपने 4 से 5 दफ़ा करना है, हर 3 से 4 घंटे के बाद कर सकते हैं। सो ये थी डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ जो कि आपको डिस्क बल्ज से फ्यूचर में बचा सकती हैं, और ये डिफरेंट पोज़ीशंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह के कोई साइन्स हैं, कोई पेन है, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।